in which I teach you English poetry first lesson, Character of a Happy Life. In this poem, I will teach you how can be happy, and in this poem a lot of characters are given. With the help we can make our life happy. Hello guys, this is the first poem, Character of a Happy Life. इस पोयम में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है कैसे अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, उसके क्या कैरेक्टर हैं, क्या उसको फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। और इस पोयम के जो पोएट हैं वो सर हेनरी ओटन हैं। इनकी जितने भी पोएम अब तक हैं बहुत ही एजुकेशनल हैं और बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग पोएम हैं। तो गाइस, आप लोग के सामने मैं लेसन स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये आपका पोएम है। तो पहले स्टांजा का जो पोएम है, पहली लाइन है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। इसमें सर हेनरी ओटन कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो कितना खुशहाल होगा, ही बॉर्न और टॉट, अपनी जन्म और शिक्षा से। वह व्यक्ति जो अपनी जन्म और शिक्षा से कितना खुशहाल होगा, दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। एक खुशहाल व्यक्ति कितना खुशहाल होता है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, ये उसकी जन्म और शिक्षा से होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो कवच होती है उसका ईमानदारी भरा विचार होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट स्किल मतलब सर्वोत्तम योग्यता, सबसे बड़ी उसकी काबिलियत। एक प्रसन्नचित्त खुशहाल व्यक्ति की जो सबसे सर्वोत्तम योग्यता होती है वो उसकी सरल सच्चाई ही होती है। गाइस, मैं पुनः इस स्टैंजा को रिपीट कर देता हूँ। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति जो अपनी जन्म और शिक्षा से कितना खुशहाल होता है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट, एक खुशहाल व्यक्ति की कवच उसके ईमानदारी भरे विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी काबिलियत होती है। नेक्स्ट स्टैंजा, हुज पेशेंस, पेशेंस मतलब भावनाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, एक खुशहाल व्यक्ति की जो होता है वो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखता है, अपनी मानसिक भावनाओं पे नियंत्रण रखता है, वो अपने भावनाओं के वशीभूत नहीं होती है, वो खुद अपनी भावनाओं का मालिक होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, और उसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार होती है, अर्थात उससे मौत का भी भय नहीं होता है। अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विथ केयर, एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है अनटाइड, अनटाइड मतलब बंधन मुक्त होता है। द वर्ल्ड विथ केयर, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, वो सांसारिक बंधनों की परवाह नहीं करता है। आप प्रिंसली लव, चाहे किसी राजकुमार का प्रेम हो, और वल्गर व्यथ, और चाहे सामान्य लोगों की आलोचनाएं हों, वो इन सब की परवाह नहीं करता है, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, रूमर्स मतलब अफवाहें होती हैं, फ्रीड मतलब मुक्त होना। एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और रिट्रीट मतलब शरण स्थल, कंसाइंस मतलब आत्मा, और उस व्यक्ति की आत्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, फ्लैटरस मतलब चापलूस लोग, उसकी हालात को, उसकी स्थिति को चापलूस लोग प्रभावित नहीं कर सकते। नॉर र्यून मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, ऑपरेशर्स का मतलब दमनकर्ता, जो उसकी बुरा चाहते हैं, वो उसका बुरा करने वाले लोग कभी महान नहीं हो सकते। हु एनवाइज नन, एक खुशहाल व्यक्ति, एनवाइज मतलब ईर्ष्या करना, एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डथ रेज, उन लोगों से जो कभी मौका पा करके, अवसर पा करके आगे बढ़ गए हैं, वो उन व्यक्तियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि वो हैप्पी मैन होता है, उसके से तमाम चरित्र होते हैं, तमाम कैरेक्टर होते हैं जो
उसको प्रसन्नचित बनाए रखते हैं। नॉरवाइज वो किसी से शत्रुता नहीं रखता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और वो इसीलिए कभी ये भी नहीं समझ पाता है हाउ डीपेस्ट ऑन्स आर गिवन विथ प्रेज, कि कितने प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, उसकी झूठी तारीफ करके कितने उसे गहरे घाव दिए जा सकते हैं, वो इन सब की भी परवाह नहीं करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो किसी राज्य के नियम का पालन, किसी हालात के नियम का पालन नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई भरे नियमों का पालन वो जरूर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर के जितने स्टैंजा पढ़ाए गए हैं वो आपके समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट स्टैंजा मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है डथ लेट एंड अर्ली प्रे, सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है वो सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, किस लिए? केवल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए करता है। देन गिफ्ट्स टू लेंड, ना कि किसी उपहार को पाने की इच्छा रख करके। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा अगर उस व्यक्ति पर है तो उसके लाइफ में, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, और ईश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी दौलत उस व्यक्ति के लिए होती है, ना कोई उपहार की उसकी इच्छा होती है ऐसे मौके पे। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे, और यहाँ पे लास्ट की लाइन जो है, दो हैं, इसमें बहुत अच्छी लाइन पंक्तियाँ बताई गई हैं पोएट सर हेनरी ओटन के द्वारा कि हु इंटरटेन द हार्मलेस डे। हार्मलेस डे मतलब खाली बेकार दिन। एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है, एक अच्छे चरित्र वाला जो व्यक्ति होता है, अपना वो खाली समय व्यतीत करता है विथ ए वेल चूजन बुक, अपने द्वारा चुनी हुई अच्छी किताबों के साथ अपना खाली समय बिताता है, और फ्रेंड अथवा अच्छे दोस्तों के साथ अपना समय बिताता है। वो बेफजूल में अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता है, उसका समय बहुत ही कीमती होता है। फिर से इस लाइन को, इस स्टैंजा को रिपीट कर देता हूँ बच्चों। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है वो सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, केवल सिर्फ इसलिए ताकि ईश्वर की उस पर कृपा बनी रहे, ना कि किसी उपहार की पाने की इच्छा रख के वो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, एक खुशहाल व्यक्ति अपना खाली समय व्यतीत करता है विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अपने द्वारा चुने हुए अच्छे दोस्तों के साथ अथवा अपने द्वारा चुनी हुई अच्छी किताबों के साथ अपना वो खाली समय व्यतीत करता है। ये कुछ ऐसे करैक्टर दिए जा रहे हैं बच्चों कि जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो वाकई में हम अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ही हैप्पी बना सकते हैं। और हमारे लाइफ का तो मतलब ही यही है कि हमें ऐसा कुछ करना है इस लाइफ में कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अपने आप को अधिक उन्नत के पथ पर पाए। ये हमारा अपना सोच होना चाहिए। ये नहीं कि हम इसी दुनिया में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारे बेटा जीवन का हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे उन अच्छाइयों के बेस पे लोग हमें याद करें, मिसाल पेश करें, हम रोल मॉडल बने सोसाइटी का। ऐसा कुछ हमें अपने लाइफ को बनाना है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे पोएम दिए गए हैं। आप इस सीनियर क्लास में, क्लास 12 में आप पहुँचे हैं, तो उन्हें हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। अब सबसे जो लास्ट स्टैंजा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है ये, और ये अक्सर पूछा जाता है। क्या है? दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल वेंट्स। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है दिस मैन, एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है, इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल वेंट्स। सर्वाइल वेंट्स मतलब गुलामी का बंधन, वो गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, ना तो उसे बहुत उठने की चाह होती है, और फेयर टू फॉल, और ना तो उसे गिरने का भी भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है वो अपने आप का मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप उसके पास कोई भूमि संपदा भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है। और लास्ट स्टैंजा में देखिए बेटा, यहाँ पे दो विरोधी बातें कही गई हैं। एंड हैविंग नथिंग मतलब उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पे दो विरोधी बातें होती हैं वहाँ पे ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होता है। बच्चों, आज ये इस पोएम आपको पूरी समरी को क्लियर करके बताया गया।
कल इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बताएंगे। और हम चाहेंगे कि ये यूट्यूब चैनल के नीचे हमारे कमेंट में आप ज़रूर आप लिख कर बताएं क्या चीज़ें समझ में आई क्या नहीं आई। इसको ज़रूर आपको जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।